कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रिश्तों से मिलाती है जिनका कोई नाम नहीं होता, बस एक अनकहा सा एहसास होता है, जैसे कोई पुराना ख्वाब या कोई अधूरी दास्तान जो वक्त की धूल में छुपी हो मगर सुरों की खुशबू सी महकती रहे। ऐसी ही एक कहानी है आज की, एक मासूम सी मुलाकात, एक अनदेखा नाता और एक ऐसा नगमा जिसने बॉलीवुड के सुरों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। साल था 1973। पर्दे पर शशि कपूर और शर्मिला टैगोर की जोड़ी और पर्दे के पीछे संगीत की दुनिया में जादू बुन रहे थे पंचम दा यानी राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम था आ गले लग जा और इस फिल्म के लिए तैयार हो रहा था एक ऐसा गीत जो पहली बार सुनते ही दिल में घर कर ले। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। साहिर लुधियानवी के अल्फाज, पंचम दा की धुन और किशोर दा की वो आवाज़ जिसमें मोहब्बत की शरारत और चाहत की मिठास घुली हुई थी। साहिर साहब ने इस गीत के 2 वर्जन लिखे थे। एक रोमांटिक वर्जन था जिसे शशि कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था और किशोर दा की आवाज़ में इसे सोलो रिकॉर्ड किया गया। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। दूसरा वर्जन शशि कपूर और उनके बेटे मास्टर टीटो पर फिल्माया गया था, जिसे किशोर दा और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, नहीं दिल लुभाता कोई। हमारी आज की कहानी इसी गाने के दूसरे वर्जन के बारे में है। वादे गए बातें गई जागी रातें गई। दोस्तों, इस गीत की असली कहानी स्टूडियो की चारदीवारी में लिखी जा रही थी। उस वक्त फिल्म का गाना रिकॉर्ड करने से पहले डमी सिंगिंग की ज़रूरत पड़ती थी। धुन तय होती थी, फिर किसी डमी सिंगर से गाना गवाया जाता था ताकि असली सिंगर अपनी रिकॉर्डिंग के लिए सुर पकड़ सके। पंचम दा ने इस काम के लिए एक नई बच्ची को बुलाया, सुषमा श्रेष्ठ को। सिर्फ 10 साल की छोटी सी लड़की जिसकी आंखों में ख्वाब तो थे लेकिन इंडस्ट्री में जगह बनाने की जद्दोजहद भी थी। सुषमा माइक के सामने खड़ी हुई। उनकी मासूम आवाज़ ने जब पंचम दा की धुन को छुआ तो स्टूडियो में जैसे कोई जादू उतर आया। किशोर दा पास में खड़े थे। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराते हुए पंचम दा से कहा कि पंचम, ये गाना तो किसी और की आवाज़ में होने वाला था ना? तो पंचम दा ने कहा कि हाँ, इस बच्ची को तो बस डमी रिकॉर्डिंग के लिए ही बुलाया है। तो किशोर दा ने हंसते हुए जवाब दिया कि डमी वमी कुछ नहीं, अब ये गाना ये बच्ची ही गाएगी, ओके कर दे। तब तक किशोर दा को ये नहीं पता था कि सुषमा आखिर है कौन। बस उसी पल ये तय हो गया कि ये मासूम आवाज़ अब सिर्फ एक डमी नहीं रहेगी। तेरा मुझसे है पहले का नाता, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। और कुछ यूं सुषमा श्रेष्ठ का नाम हमेशा के लिए उस गीत के साथ अमर हो गया। जाने तू या जाने ना। बाद में सुषमा जी ने अपना नाम बदला और बन गई पूर्णिमा। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता। जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड को कई हिट गाने दिए। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है। तारा तोड़ो ना दिल हमारा, टूट गई चूड़ी कलैया में, बड़ा मजा आए लड़ैया में। शाम है धुआं धुआं, ये लड़का मेरे सामने, मेरा दिल
और सिर्फ यही गाना नहीं बल्कि इसी फिल्म का एक गाना और भी सुषमा जी से गवाया गया, जिसके बोल थे, ऐ मेरे बेटे सुन मेरा कहना। ऐ मेरे बेटे सुन मेरा कहना, चाहे दुख होए हंसते ही रह। सुषमा जी ने कुछ इस तरह से गाया था, ए मेरे पापा सुन मेरा कहना, चाहे दुख होवे हंसते ही रह। अब आइए जानते हैं कि ये सुषमा श्रेष्ठ आखिर कौन थी। सुषमा के पिता भोला श्रेष्ठ एक मशहूर तबला वादक थे। जब किशोर दा नए नए मुंबई आए थे तो खेमचंद प्रकाश, रूमा देवी वगैरह के साथ जो एक ग्रुप बन गया था, जिसमें संगीत के कई दिग्गज मिलकर रात रात भर रियाज करते थे, उसी में भोला श्रेष्ठ भी तबला बजाते थे। किशोरदा से भोला जी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। रूमा देवी तो भोला जी को अपना मुंह बोला भाई भी मानती थी। और हमारी एक ग्रुप हो गई थी, खुकलुदा यानी आलोक दास गुप्ता जो कैमरामैन हैं, तो खुकलुदा, मैं, किशोर साहब और भोला श्रेष्ठ जो कि गुरु जी के यानी खेमचंद जी के असिस्टेंट भी थे और तबलची थे, बहुत ही अच्छे तबलची थे। तो ये हम लोगों में एक बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और हम लोग हमेशा घूमा करते थे। एक मज़े की बात मुझे याद आती है कि भोला दा को मैंने भाई बनाया था। तो एक राखी के दिन हमारे घर में भोला दा तो आ गए। मैंने कहा भोला दा से आप आए हैं तो आपके दोस्त कहाँ है, वो क्यों नहीं आए? लेकिन नहीं, वो नीचे खड़े हैं, वो कहते हैं उनको राखी नहीं पहनना है इसीलिए वो आने नहीं वाले हैं। शायद यही वो पुराना नाता था जिसे किशोरदा ने महसूस किया और उसी पल सुषमा की आवाज़ को फिल्म की असली आवाज़ बना दिया। आज जब हम तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई सुनते हैं तो सिर्फ एक रोमांटिक गीत के रूप में ही नहीं सुनते, बल्कि एक बाप बेटे के प्यार के रूप में भी महसूस करते हैं। अपना है क्या जिए मरे चाहे कुछ हो, तुझको तो जीना रास आ गया। हम इस गीत के साथ बाप बेटे के उस भरोसे को, उस अपनापन को भी महसूस करते हैं जो पीढ़ियों को जोड़ता है। ये गाना बताता है कि रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं और वो सुर ही होते हैं जो दिलों को जोड़ने की सबसे बड़ी ताकत रखते हैं। इस पूरी घटना के बारे में सुषमा यानी पूर्णिमा जी ने खुद ही बताया था। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। जिंदगी का वो सबसे महत्वपूर्ण गीत जो मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक माइलस्टोन है, फिल्म आ गले लग जा का वो हसीन नगमा, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, वो गाया उनके साथ। हालांकि वो गीत मुझे बहुत ही किस्मत से मिला क्योंकि वो बना हुआ था किसी और के लिए, मुझे तो सिर्फ डबिंग के लिए बुलाया था। मुझे देखा उन्होंने, पता नहीं उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा देखा देखा, बोले तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, इतना ही बोले और चुप हो गए। फिर बोले पंचम कोई और गाने वाला था ना? तो पंचम दा बोले हाँ मैंने डबिंग के लिए बुलाया है। तो बोले डबिंग के लिए? नहीं नहीं वो गाएगी, डबिंग वबिंग कुछ नहीं, इसी से गवा ले, ओके कर दे ओके कर दे, कुछ नहीं डबिंग वबिंग, इसी से गवा ले। 2-3 बार बोले, फिर बोले जम के गाना, हाँ बहुत जम के गाना, अपनी इज्जत का सवाल है। और पता नहीं मैंने जम के गाया या कुदरत ने मुझसे जम के गवाया, लेकिन गाना ओके हो गया और वो गाना मेरी ही आवाज़ में रह गया। तेरा मुझसे है पहले का नाता। तो दोस्तों, आप इस गाने को सुनकर क्या महसूस करते हैं? ये गाना आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, संगीत से प्यार करते रहिए और मूवी म्यूज़िक मी देखते रहिए। नमस्कार।